क्या हाल है बीजीएमआई लवर्स। मैं विशाल इंडियन ड्रीम्स की तरफ से आपको हेलो कहता हूँ। सब बढ़िया भाई। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखी है, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए लाया हूँ। जैसा कि टाइटल में आपने देख लिया है कि ये बीजीएमआई सेंसिटिविटी पे है। तो सेंसिटिविटी क्या है, आजकल बीजीएमआई का जो नया अपडेट आया है 1.5 का, उसमें बहुत सारी सेटिंग्स ऐड हुई हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए आया हूँ। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई लोग, मैं अपने वही पुराने M4 के गियर्स के साथ आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। अब आपको बस सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि एग्जैक्टली सेटिंग्स होती क्या हैं, सारी सेटिंग्स होती क्या हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं। आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे, मतलब कौन सी सेटिंग पहले सेलेक्ट करनी है हमको, कौन सी बाद में करनी है, कौन सी क्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, आपका कोई भी डिवाइस हो, इट डजेंट मैटर, चाहे 3 GB हो, 4 GB हो, 6 GB हो, 8 GB हो, डजेंट मैटर। आपको अपने डिवाइस के हिसाब से ही सेलेक्ट करनी है सेटिंग्स। आपको ये नहीं देखना है कि वो बंदा इस सेटिंग सेंसी पे खेल रहा है तो मैं भी इस सेंसी पे खेलूँगा तो सही खेल पाऊँगा। ये सही नहीं है, क्योंकि आपका डिवाइस में भी हो सकता है कि लो सेंसी पे वर्क करता हो, उसका हाई सेंसी पे करता हो, या उसका लो पे करता होगा, आपका हाई पे करता होगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी डिवाइस की सेंसी सबसे अलग हो सकती है, सो इसलिए किसी की भी सेंसिटिविटी कॉपी मत कीजिए। तो भाई लोग, आपने पहला पॉइंट तो समझ लिया कि किसी की सेंसी कॉपी नहीं करनी है, हमारे मोबाइल की सेंसी अलग अलग सेंसी पे वर्क करेगी। तो अब हम अपनी सेंसी कैसे बनाएं? तो सबसे पहले आपका कोई भी डिवाइस हो, लो एंड डिवाइस हो या हाई एंड डिवाइस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहले अपनी सेंसिटिविटी में आना है और हाई सेंसिटिविटी सेलेक्ट करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो भी डिवाइस आपकी सेंसिटिविटी जितनी हाई इन पे सपोर्ट कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा हाई पे फिर आप जब कस्टमाइज़ करोगे तो वो हाई सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है, कैमरा सेंसिटिविटी विद फ्री में, ये एक्चुअली में होता क्या है ये आप पहले समझ लो। कैमरा सेंसिटिविटी विद फ्री लुक में क्या सीन होता है कि आपका जो कैरेक्टर है, बिना इधर उधर घुमाए, ठीक है, एक जगह पे स्टिल रख के जो आप देखते हो। अब स्टिल रख के कैसे देखोगे आप? ये आई बटन जो मदद से, ये जो आई बटन है, इससे आप फ्रीली चारों तरफ देख पाओ बिना कैरेक्टर को घुमाए हुए, उसकी डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए। इसको कहते हैं फ्री लुक। ठीक है, इससे कैरेक्टर के चारों तरफ आप फ्रीली देख पाओगे। तो यही फ्री लुक सेंसिटिविटी आपकी कार में भी वर्क करेगी। जब आप ड्राइविंग सीट पे हो, आई बटन से देखते हो, या साइड वाली सीट पे बैठे हो, तो आई से इधर उधर आजू बाजू देखते हो, तो यही सेंसिटिविटी आपकी वर्क करेगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सेंसिटिविटी प्लेयर्स को घुमाने के लिए, आसपास देखने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। आई बटन से चारों तरफ देखने के लिए होती है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ होती है, बहुत लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है तो वो देख लीजिए, इसलिए होती है फ्री। हम अपने नेक्स्ट सेंसिटिविटी की तरफ चलते हैं, जो कि है कैमरा सेंसिटिविटी। अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज स्वाइप विदाउट फायरिंग। ठीक है, तो इसे साफ साफ दिया हुआ है कि ये सेंसिटिविटी तब अफेक्ट करती है कि जब आप बिना फायरिंग के स्वाइप करेंगे। ठीक है, बिना फायरिंग के स्वाइप कैसे करेंगे, ये आपको सीधे वे में मैं समझाता हूँ कि जैसे आपने ये किया। मैं अपना जायरो बंद कर लेता हूँ, जिससे आपको शेक करना कम हो जाएगा, आपको क्लियरली मैं समझा पाऊँगा। मेरा जायरो कहाँ गया, जायरोस्कोप कहाँ गया? तो मैं ये चीज़ आपको अपना जायरो बंद करके समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं अब मोबाइल हिला रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आप हाथ से मैं समझाता हूँ ऐसे, जैसे कैमरा सेंसिटिविटी है, ठीक है आपकी, ये इस कैमरा सेंसिटिविटी में जैसे थर्ड पर्सन आपने नो स्कोप कर रखा है। ठीक है, ये तब आपकी वर्क करेगी जैसे हमने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो अब आप हाथ से कर रहे हो तो ये देखिए धीरे धीरे हिल रही है। ठीक है, धीरे धीरे। फायरिंग के टाइम पे दूसरी वर्क करेगी, जैसे ही आप फायर करोगे वो दूसरी वर्क करने लगेगी। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जब आप फायर नहीं कर रहे होते हैं,
ये तब के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब मैं जब इसकी सेंसिटिविटी इसकी सेंसिटिविटी हाई कर देता हूँ तो देखिए कितनी तेज़ी से मैं इसको घुमा पा रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि जब आप फायर नहीं कर रहे होते हो तब ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब आप फायर नहीं करोगे तो ये कैमरा सेंसिटिविटी तब आपके काम आएगी, ठीक है। तो आपको हाई सेलेक्ट करना है। तो ये जो कैमरा सेंसिटिविटी है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, TPP, एम और रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x, ये ऑटो हाई एंड पे सेलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पे। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास स्कोप मैंने ले रखा है पहले रेड डॉट देखिए आप इजीली थंब से इधर उधर कर पा रहे हैं इस स्पीड से, ठीक है। तो इस सेटिंग से आपकी हाई पे सारे स्कोप्स की सेटिंग सेट हो चुकी है। तो आप एक बार कर चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। आपको थोड़ा और धीमे रखनी है तो आप अपने हिसाब से धीमे रख सकते हो, तेज़ रखनी है तो आप। अब हमारा अगला पॉइंट है ADS सेंसिटिविटी। ADS सेंसिटिविटी देखिए यहाँ पढ़िए, अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज स्वाइप्ड व्हाइल फायरिंग, कैन बी यूज्ड टू कीप द बैरल डाउन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये समझाया है कि ये सेंसिटिविटी तब इफेक्ट करेगी जब आप फायर कर रहे होंगे इन द सेंस जैसे हम यहाँ फायर कर रहे हैं, ये है ADS सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम या तो थंब का यूज़ करते हैं, थंब से नीचे की तरफ, जैसे बैरल डाउन उसने बोला ना, उसमें लास्ट में लिखा हुआ था यहाँ पे आपका कि बैरल डाउन का मतलब होता है कि आप थंब से जब नीचे की तरफ खींचेंगे एम को तो ये आपका ADS कंट्रोल करेगा। जस्ट लाइक देखिए, तो ये आपका ADS कंट्रोल हो रहा है विद थंब, ठीक है, नॉट जायरो, क्योंकि मेरा जायरो ऑफ हो रखा है तो मैं जायरो से नहीं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो थंब से कर रहा हूँ। ये आप थंब से कंट्रोल होगी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप थंब से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ तो गाइस आप ADS के बारे में अब आप समझ गए हैं कि जितनी भी सेंसिटिविटी ADS के अंदर आ रही है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, इन सब को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट जिन्होंने अभी तक अपनी सेंसिटिविटी सेट नहीं की थी वो लोग अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग हाई सेंसिटिविटी सेलेक्ट करेंगे तो उनकी ऑटो ADS सेंसिटिविटी ये सेट हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि आप इसको चेंज ना करें। और हाँ, एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ बंदे अपनी ADS सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखते हैं कैमरा सेंसिटिविटी से, ठीक है। कैमरा सेंसिटिविटी और ADS सेंसिटिविटी नो स्कोप या रेड डॉट ऑलमोस्ट मिलती जुलती रखें, मतलब नियर बाय रखें। अब आप पूछेंगे वैसा क्यों? इसका इस चीज़ का एक एडवांटेज है कि जैसे बाई चांस आप ये है आपकी यहाँ से कोई बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है या तो कोई गाड़ी जा रही है ऐसे, ठीक है, आप कैमरे के थ्रू जैसे रेड डॉट हमने लगाया यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। नो स्कोप में 120 मतलब विदाउट ADS 120 आपने सेंसिटिविटी रखी है केवल कैमरा लुक की, तो आप देख रहे हैं ये तेज़ी भाग रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने अपना ADS सेंसिटिविटी थोड़ा सा घटा दी, ADS सेंसिटिविटी हमने रेड डॉट की 60 है कर दी 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रैक तो कर पा रहे हैं, जैसे कोई बंदा जा रहा है तो इसको ट्रैक तो कर पा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फायर करेंगे तो हमारा एम भागने लगेगा। तो ऐसा मत करिए, आप ऑलमोस्ट दोनों सेंसिटिविटी को सेम रखिए, कैमरा सेंसिटिविटी और आपकी ADS सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट दोनों को सेम रखिए, जिससे आपकी सेंसिटिविटी इधर उधर ना भागे। क्योंकि आप जैसे ही आगे की तरफ ले जाओगे, कोई गाड़ी जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रही है, आप इसको ले जाओगे, जैसे ही आप फायर करोगे एम यहीं रुक जाएगा और ऊपर की तरफ ADS जाने लगेगा। तो इससे आपको डिसएडवांटेज होगा, आप बंदा नहीं गिरा पाओगे। तो ये एक पॉइंट हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप ट्राई यही करो कि नियर बाय रखो, कैमरा ADS के नियर बाय रखो सेंसिटिविटी। गाइस हम अगली सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं, अपनी जायरो सेंसिटिविटी। यहाँ पे जायरो सेंसिटिविटी की जगह पे इन्होंने दो सेंसिटिविटी डाल दी है, एक जायरो ओनली जायरो
When the gyroscope is active, the sensitivity of the tilt camera control can be adjusted. और अगली जो gyro setting है ADS gyro sensitivity. When the gyro is active, the sensitivity of the tilt camera control while firing can be adjusted. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि दो टाइप की gyro setting है, एक जब आप फायर नहीं कर रहे होंगे, दूसरा जब आप फायर कर रहे होंगे। तो इन दोनों का ये सीन है कि जैसे पहले मैं अपना जायरो ऑन कर लेता हूँ। जायरो मैंने ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ओनली जायरो की कर रखी है सेंसिटिविटी, यहाँ पे थर्ड पर्सन की नो स्कोप की कर रखी है मैंने 120, ठीक है। और यहाँ पे ADS की मैंने समझ लीजिए मैंने एकदम लो कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं नो स्कोप जायरो से देखिए हिला पा रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे फायर करूँगा तो वो कंट्रोल ही नहीं होगी, वो ऊपर चला जाएगा, तो जायरो वर्क ही नहीं करेगा। तो आपको यही समझने वाली बात है कि जो जायरो सेंसी है ADS की, वो ADS कंट्रोल करने के लिए काम आती है। तो मैं बेसिकली 400 पे रखता हूँ, बट आप इसको चाहे जैसे जिस पे रख सकते हैं। मैंने 2x तक इसको 400 पे रखता हूँ, सारी सेंसिटिविटी 400 पे। तो देखिए जैसे ही मैंने ये देख ली, इसके बाद स्कोप करते ही बूम, आप जैसे देखिए ये आपका जायरो कंट्रोल हो रहा है ना, आपने से 3x किया, ये जायरो आपका कंट्रोल हो रहा है। मेरी अभी 3x की जायरो सेंसी लो है, अब मैं 3x की कंट्रोल करता हूँ। जब आप 3x की जायरो, मैं इसको रखता हूँ 360, इसकी मैं रखता हूँ। और मैं स्नैपिंग करता हूँ तो मैं 6x और 8x की लो पे ही रखता हूँ, क्योंकि इससे मुझे एम लेने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं ADS की भी 360 रखता हूँ। देखिए आप भी मेरी तरह रखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी जायरो सेंसी खुद से बनाइए, जैसे आपका डिवाइस या आपका हाथ जिससे सेट हो रहा है, ठीक है, आप उस पे बनाइए। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे अपनी जो नॉर्मल जायरो सेंसी है और ADS जायरो सेंसी है, मैं उसको सेम ही रखता हूँ। तो बेसिकली गैस जायरो और ADS जायरो में यही डिफरेंस है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से, अगर आप फुल जायरो प्लेयर हैं तो तब आपको जायरो सेंसी टच करने की ज़रूरत है। अगर आप फुल जायरो नहीं हैं, ठीक है, ओनली स्कोप पे लगाते हैं, तो इतना आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप मोस्टली ज़्यादातर ADS आप थंब से ही कंट्रोल करते होंगे, ठीक है। बट अगर आपको अपना गेम इम्प्रूव करना है तो मेरा कहने का यही सेंस है कि आप अपना जायरो ऑन करके जायरो से प्रैक्टिस करो, क्योंकि थंब से जितना ज़्यादा आप ADS कंट्रोल करते होगे, उससे ज़्यादा बेटर आपका जायरो से ADS कंट्रोल हो पाएगा विदाउट थंब आपका। तो मेरा तो मानना यही है कि आप अपनी जो जायरो सेटिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप जायरो प्लेयर हो तो इसको ध्यान से सुनिए कि आपको सबसे पहले आप अपना जो ADS सेंसिटिविटी है जायरो की, उसको देखिए। मैं तो यहाँ अपना 400 पे रख के खेलता हूँ, क्योंकि मैं हाई सेंसी पे खेलता हूँ, मुझे ज़्यादा फास्ट क्विक रिएक्शन के लिए हेल्प करता है ये जायरो मेरा। और मैं ज़्यादातर अपना फ़ोन हिलाता हूँ ADS कंट्रोल करने के लिए, थंब कम यूज़ करता हूँ, तो दैट्स वाई मैं उसको फुल करके रखता हूँ। आप अपने हिसाब से, जैसे आप थंब भी यूज़ करते हैं, जायरो भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। तो इसी को एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ऊपर की सेटिंग आपको टच ही नहीं करनी है। अगर आप जायरो प्लेयर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी को सेट करने में लगेगा, 5 से 10 मिनट केवल लगेगा आपको इस हर स्कोप के साथ टेस्ट करने में। सारी गन में लगा के देखिए, हर स्कोप के साथ टेस्ट करके रखिए, ठीक है।
तो भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको सारी सेंसिव के बारे में बताया, आपको अपनी सेंसिव बनाने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेसिक चीज़ें मैंने सारी सेंसिटिविटी की बता दी कि कौन सी सेटिंग क्या काम करती है और किसको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, चाहे आप थंब प्लेयर हो, 3 फिंगर हो, 4 फिंगर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप जायरो खेलते हो तो, क्योंकि जायरो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ADS कंट्रोल करने में। कभी कभी देखते होंगे आपका थंब स्वेट कर जाता है, पसीना आ जाता है, आपको स्क्रीन पे फंस जाता है। तो जो जायरो नहीं यूज़ करते होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी इसको कंट्रोल करने में। तो मेरी एक ही एडवाइस है, आप अपना जायरो ऑन कर लो, ऑलवेज़ ऑन करके रखो। अगर आपको ऑलवेज़ ऑन पे जायरो खेलना आ गया तो आप समझ लो कि आप प्रो लेवल के प्लेयर बन जाओगे। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप पूरा जायरो ओपन करके खेलो और जायरो सेटिंग पे आप ध्यान दो। सेट करने के बाद आप TDM डेली 2 से 3 TDM खेलो, आपको सेटिंग समझ में आ जाएगी कि आपकी जायरो सेटिंग अच्छी है कि बुरी है। ठीक है, आप उसके हिसाब से एडजस्ट करो। बट आप ADS कैमरा सेटिंग मत छेड़ो, वो आपके डिवाइस के हिसाब से हाई सेट हो चुकी है, उसको आप मत छेड़ो। उसको आप तभी छेड़ो जब आपको लगे कि हाँ, आप थंब से इधर उधर करने में आपको थोड़ा लेट रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा कम रिएक्शन हो रहा है या तेज़ रिएक्शन हो रहा है, तो आप तब उस पर ध्यान दो। अभी सबसे ईजीएस्ट वे है, आप उसको हाई पे सेलेक्ट करो और जायरो सेटिंग एडजस्ट करो, बस। ठीक है भाई लोग, होप सो कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे सेटिंग समझाने में आपको, और मेरा समझाना आपको ईज़िली समझ में भी आ गया होगा। बाकी आप ट्राई करते रहो, देखो, और जिसने भी पूरी वीडियो देख ली है अच्छी बात है। मुझे पता है इंडिया के लोगों में पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो स्किप कर करके दिखाऊंगे, कोई बात नहीं, अपना अपना व्यू है। मैं आपसे बोलूँगा अभी नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और टिप्स चाहिए हो इजी वे में, या मेरे बताने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सोशल मीडिया पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे डिटेल डालता रहूँगा, जिससे आपको वीडियो की नॉलेज वहाँ पे हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। बाय बाय, सी यू।